वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल की फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अभी हम अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ में हैं, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरे बच्चों, आप ये मुझे बताएं, जैसे अभी आपका जो तैयारी चल रही है, अभी एग्ज़ाम भी निकट है, तो पहले पैटर्न में और इस पैटर्न में आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? अभी आपका स्थिति क्या है? पहले वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग जी और इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव वाला जो पैटर्न है जी इसमें ये है कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। पहले जो था जैसे 150 प्लस ही आता था, जी। अब प्रेजेंट टाइम में तो इस टाइम पे फ्लक्चुएशन नंबर में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसमें नहीं, शुरू अच्छा में बन तो रहा है? कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मतलब लो था, जी। लेकिन अब धीरे धीरे जब से सेशन गौरव सर द्वारा सेशन लिया गया, उसके बाद आप लोग सर आपसे जब मेंटरशिप के द्वारा जी जी आपने जैसा सजेशन दिया उस हिसाब से किया, तो अब तो प्रेशर नहीं आता है। लेकिन हाँ, अब ये है कि टाइम टेकन थोड़ा है, टाइम टेकिंग है, तो यानी कि वही है जो आपने इतने सारे मॉक दिए हैं, उसका फ़ायदा हुआ है गुरुकुल में। मॉक जब से मतलब गुरुकुल में मॉक इतना ज़्यादा लगा लिया गया था, तो मॉक से टेस्ट मतलब वो नहीं होता था, डर नहीं लगती थी। जी मतलब जब पैटर्न चेंज हुआ उससे नंबर फ्लक्चुएशन होने लगा, जी, तो जी। थोड़ा प्रेशर आया। लेकिन फिर जब सेशन हुआ, मेंटरशिप हुई, तो उससे मतलब काफ़ी प्रेशर इम्प्रूव कम हुआ है। ओके, तो देखो काफ़ी मतलब निकट समय है, तो आपको वही रखना है कि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम हाँ, देना न्यू है। नहीं पढ़ा अच्छा, जाता, अब सिर्फ बाकी जैसे रिवीजन ही होता है। हाँ, देखिए यही है। बाकी मैं इंडिविजुअली अगर आपसे पूछूँ तो आपका क्या अनुभव है अभी के लिए एग्ज़ाम को लेकर के, आप क्या कहेंगे? ठीक है सर, मतलब शुरू जब चेंज हुआ था पैटर्न, उससे अभी तो सही है। जी और मतलब जो टेस्ट हो रहा है, अगर टेस्ट एनालिसिस करने के बाद लग रहा है कि नहीं वही है, फिर टाइम टेकिंग है। मतलब जो पहले जैसे जो छोटा छोटा चीज़ था जी। वो छूट रहा था, जी। अब एनालिसिस करने के बाद वो इम्प्रूव हो रहा है। हो रहा है। हाँ, चलिए, और देखिए नंबर यही बढ़ रहे हैं। हाँ, यही चीज़ें होती है कि हमें टेस्ट देने के बाद उसको ठीक से एनालिसिस भी हम कर सकें। और गुरुकुल में आने के बाद हम मेनली इस चीज़ का फोकस रखते हैं कि बच्चे जो टेस्ट देते हैं उसको ठीक से एनालाइज कर सकें, और एनालाइज कैसे करना है आपको ये भी बताया जाता है। तो अभी जैसे आप सब कुछ मतलब अभी एक तरीके से बहुत ही कगार पे है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो दूसरा हम ये कहेंगे कि इस टाइम पर गुरुकुल में आपको हेल्दी इन्वायरमेंट मिल पा रहा है? क्या प्रेशर वाला फील होता है, या फिर आप नॉर्मली सब कुछ स्मूथली कवर कर पा रहे हैं? नहीं सर, यहाँ का जो Healthy है, यहाँ पे environment है है, स्टाफ है, सब जो मेंटरशिप है, सब इसके वजह से सब हेल्दी एनवायरनमेंट है। जैसे अदर जगह होता है कि पता नहीं, कोई समझाने वाला नहीं होता है जी, किस जी। तरह से करे आगे, अगर कोई गलती होती है तो बताने वाला नहीं होता है। यहाँ सभी मेंटर्स अच्छे हैं, गौरव सर का गाइडेंस अच्छा मिल रहा है, इसकी वजह से सही चल रही है। जैसे सही आज ही चल। गौरव सर आए थे, हम टेस्ट दे रहे थे, जी। तो 3 से 4 मिनट मतलब पीछे खड़े थे, मुझे ना पता चला था। जी। उसके बाद मैंने जीएस छोड़ दिया था, मैंने 3 मतलब सिर्फ 3 ही मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश किया। जी। उसके बाद जीएस छोड़ दिया, तो बोले जीएस करना चाहिए थोड़ा, जी। और नंबर आता था और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता। इससे सर आ जाते हैं तो थोड़ा अंदर से थोड़ा ज़्यादा ही मतलब आपको confidence सपोर्ट booster सिस्टम मिल होता रहा है। हाँ। तो दोस्तों, गुरुकुल में यही है, आपको सपोर्ट सिस्टम लगातार मिलता रहता है। तो बच्चा जहाँ भी डाउन फील करते हैं, हम उसमें आप लोगों के साथ ही खड़े होते हैं। ये तो है। बाकी और बच्चों के लिए कुछ आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? वैसे मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे नया पैटर्न जो है उसमें हवा बना के ज़्यादा रख दिया है। जी। जो एक्चुअल है वही पुराना पैटर्न चीज़ है। अगर प्रैक्टिस करा जाए बार बार पुरानी चीज़ को, जी लगातार प्रैक्टिस किया जाए, तो इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। जी इतना ज़्यादा जितना बाहर दिखाया जा रहा है, जो बहुत चीज़ नया है, सब कुछ बदल के, ऐसा कुछ नहीं जी। है। जो भी पुराना चीज़ है उस पर लगातार प्रैक्टिस main मॉक चीज़ लगाया करते जाए, हैं, वो बीच में तो इसमें थोड़ा भी अच्छा मतलब टॉपिक्स तो वही इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा पैटर्न जो है थोड़ा कर दिया, हाँ, जैसे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस से आप उसे कवर कर सकते हैं। मॉक ज़्यादा जी। लगाएंगे जितना उतना हो जाएगा। थोड़ा माइक पकड़ लीजिए जी, बहुत अच्छा। तो अभी आप भी कुछ बताइए। हाँ सर, पहले जैसे यूट्यूब में बच्चे सब दिखा रहे जी। थे, उस जैसा नहीं है। मतलब इतना हवाबाजी में उड़ रहा था कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, वैसा कुछ नहीं, नहीं थोड़ा है। सा मतलब जैसे कुछ पैटर्न तो मतलब हाँ, जैसे हम देखते थे नए ग्रेजुएट का कुछ ऐड अच्छा हुए हैं, वो हाँ, तो वो आप लोगों ने ऐसा- सीख लिया सब हाँ, कुछ। हाँ हाँ, देखो वो यही है, cover देखो करने चीज़ें के जो बाद थोड़ा नहीं सा आई ये हैं। हो रहा है, हाँ इम्प्रूव हुआ है। जी जी, फिर भी अंदर डर रहता है कि कैसे कर कैसा पाएंगे, जाएगा कैसे पेपर। जी। हाँ, तो वो डर डरना नहीं रहता है आप लोगों हाँ। को, क्योंकि हम जब मतलब अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, जितना बेस्ट कर सकते हैं, अपने को लड़ना है। तो गुरुकुल ये सिखाता है कि कैसे लड़ना है। जब आपको मतलब देखिए 18 घंटे हम बैठने का एक तरीके से अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक हिम्मत ला सकते हैं, तो एग्जाम में भी हमें आराम से उसको इजीली, इतना हम प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के बारे में मैं बता दूं कि जी। इंग्लिश में मतलब पहले जो 6-7 मिनट में हो जाती थी, जी। अब 11 से 12-15 मिनट ले लेती है। जी, लेकिन शुरू में लेती थी, लेकिन अब तो ठीक है, 10 मिनट में हो जाती 10 है। मिनट में अंदर कवर हो रहा है ये। इसका रीज़न हाँ। ये है कि झा सर हैं, इंग्लिश मतलब करवाते हैं यहाँ पे जी। लोग। वो मतलब राकेश मैंने रंजन जो झा चैनल सर, कराए हाँ, हैं, तो जी। उसमें प्रैक्टिस कराते हैं 2.5-300 क्वेश्चन की जी। वजह से। तो 2.5-300 क्वेश्चन ऐसे जैसे इंप्रूवमेंट के हो गए, फिलअप्स के हो गए, जी, तो उससे ज़्यादा मतलब बढ़िया हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। काफ़ी ठीक इम्प्रूव है। हुआ। तो और देखिए, अब हमारे हाँ, झा सर आ याद भी हो गए गए। हैं, तो सर से भी मुलाकात करा देते हैं बच्चों आपकी। तो जैसे बच्चे ने बताया सर कि इनका इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, आप लोगों ने मतलब हमारे झा जो सर ने गुरु ने 2.5-300 क्वेश्चन कराए, पैरा जंबल पे कराए,
मतलब बकवास इंग्लिश करके यूट्यूब चैनल है। हाँ, तो दोस्तों सर का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम ही बकवास मतलब इंग्लिश है, तो न्यू सर भी पैटर्न कुछ के बताएंगे बाद- न्यू पैटर्न पहले के न्यू बाद। पैटर्न में टाइम लग रहा था जो आया जी। जब सर मतलब इम्प्रूवमेंट के फिलअप के क्वेश्चन गया तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके सर, आप भी कुछ बच्चों को गाइड कर दीजिए, बच्चों को बता दीजिए। अब देखिए, अब तो एग्ज़ाम आ चुका है, 12 तारीख से एग्ज़ाम है अपना SSC CGL प्री। तो उसके लिए वही है कि मतलब घबराने की बात नहीं है, कोई भी कुछ नया पैटर्न होता नहीं है, क्वेश्चंस वही रहते हैं। बस एक जो माहौल बना दिया गया है कि बहुत टफ आएगा, कुछ नहीं, बस चीज़ों का पूछने को हल्का सा कर सकते हैं कि 1 लाइन के बदले 1.5 लाइन कर दें या 2 लाइन कर दें। लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक है, क्वेश्चंस मतलब आप फार्मूलाज और सब कुछ ऐसे प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो कोई खासियत नहीं होगी। और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पेपर लेंदी आया तो आपका टारगेट होना चाहिए 70 to 80% क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर टफ आ रहा है, लेंदी आएगा तो वो सभी के लिए होगा, सिर्फ हम और आप ही नहीं होंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा। तो 70 to 80% अगर लेंदी में भी अगर करते हैं बहुत ही ईजिली, उसी में कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बच्चों Thank को you, जो है एक तरीके से गाइड करने के लिए। तो दोस्तों आज तक का इस मतलब वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और फिर से आपको एक नई वीडियो में मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहें हमारे साथ।